वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं घर के नक्शा को, जिसका साइज़ मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ। 26 फीट इसका चौड़ाई है और 42.5 फीट जो है इस प्लॉट का लंबाई है। देख सकते हैं ये जो हमारा प्लॉट है ये वेस्ट फेसिंग है। यहाँ पर मैं वेस्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये हमारा यहाँ पर मैं मेन रोड में लिख दिया हूँ। ये जो प्लॉट है, जहाँ पर ये प्लॉट है, तो इसमें केवल सामने से ही रोड मिला है, यानी एक साइड से ही रोड है। बाकी जो है आप राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में और पीछे की ओर जो है किसी और का प्लॉट है, तो मैं राइट साइड में और लेफ्ट में और पीछे की ओर मैं किसी भी तरीके का विंडो में नहीं खोल सकता हूँ। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैं इस वाले वाल पर कोई भी विंडो नहीं लगाया हूँ, पीछे भी मैं कोई भी विंडो में नहीं लगाया हूँ और इस साइड भी मैं कोई भी विंडो में नहीं लगाया हूँ। तो चलिए इस प्लान को हम लोग देखते हैं डिटेल के साथ, और प्लान में जो भी कॉलम वगैरह है उसको भी मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूँगा, और कितने रूम वगैरह हैं इस प्लान में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस प्लान को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैं मेन गेट लिखा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं मेन गेट लिखा हूँ। मेन गेट का यहाँ पर मैं चौड़ाई लिया हूँ 4.25 फीट, और यहाँ पर एक और गेट में लिया हूँ जिसको मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट में यहाँ पर लिया हूँ 3.5 फीट का। 2 गेट इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे अगर फर्स्ट वाले रूम में, जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं गेस्ट रूम लिखा हूँ, तो अगर इस वाले रूम में गेस्ट वगैरह बैठे हुए हैं तो कोई भी जो अंदर किसी को जाना हो तो वो इस वाले गेट के थ्रू जो है वो अंदर अपना जा सके। ठीक है, तो इसलिए जो है 2 मेन गेट को यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा जो फर्स्ट में मैं गेस्ट रूम प्रोवाइड किया हूँ, तो गेस्ट रूम से अटैच्ड यहाँ पर मैं एक बाथरूम भी प्रोवाइड किया हूँ, अटैच्ड बाथरूम, जिसको आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, गेस्ट रूम का जो साइज़ है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 13.5 फीट इसका चौड़ाई है और 9.25 फीट जो है वो इसका जो है लंबाई है। ठीक है, तो 13.5 बाई 9.25 फीट का जो है ये हमारा गेस्ट रूम है, जो कि काफ़ी बढ़िया साइज है गेस्ट रूम के लिए। और यहाँ पर अटैच यहाँ पर मैं बाथरूम दिया हूँ, और इस बाथरूम में आने के लिए मैं यहाँ पर गेट को दे दिया हूँ। यहाँ पर आपको गेट दिखाई दे रहा होगा। और जो अटैच्ड बाथरूम है इसका जो साइज़ है वो 9.25 फीट इसका लंबाई है और 3 फीट 4 इंच जो है इसका चौड़ाई है। ठीक है, अब यहाँ से होते हुए हम अपने घर के अंदर इंटर करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और अगर सीढ़ी के नीचे से यानी स्टेयर के नीचे से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से होते हुए यहाँ से जो है अपने जो है अंदर की ओर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर अपने को पैसेज मिलता है 3 फीट 10 इंच का, है ना। यहाँ पर 3 फीट 10 इंच का पैसेज मिलता है, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा पैसेज है। नॉर्मली जो पैसेज होता है वो 3.5 फीट का होता है, लेकिन जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा दिया हूँ ताकि कोई भी सामान वगैरह अंदर लेकर जाना हो तो वो इजीली तरीके से जा सके। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड में मैं एक और बेडरूम को दिया हूँ। इस प्लान में टोटल आपको 4 बेडरूम देखने को मिल रहा है, 1 2 3 और गेस्ट रूम को मिला करके 4। ठीक है, तो गेस्ट रूम को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब इस वाले रूम के में आते हैं। ठीक, तो इस वाले रूम में आने के लिए मैं यहाँ पर गेट को लगा दिया हूँ। ये गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से जो है हम अपने जो है जो बेडरूम 3 है इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे। बेडरूम 3 का जो डायमेंशन है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 13 फीट जो है वो इसका लंबाई है और 10 फीट 5 इंच जो है इसका चौड़ाई है। और बेडरूम 3 के वेंटिलेशन के लिए मैं यहाँ पर जो है विंडो को लगा दिया हूँ, है ना। और यहाँ से जैसे ये हमारा मेन गेट है, तो मेन गेट है, और जब सीढ़ी वगैरह जब बनेगा तो यहाँ पर जो है ऊपर की ओर यहाँ पर एक खिड़की दे दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है पूरा वेंटिलेशन जो है बेडरूम 3 का बना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लैट्रिन और बाथरूम दिया हूँ। तो इसमें आने के लिए जैसे यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है लैट्रिन में आने के लिए हम लोग यहाँ से होते हुए आएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग इंटर कर जाएंगे लैट्रिन में। और ये हमारा बाथरूम हो गया, जो कि लेट और बाथ दोनों सेपरेट है। ठीक है, और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे क्या होता है कि नॉर्मल अगर लैट्रिन और बाथरूम, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लैट्रिन और बाथरूम सीधे ऐसे बन जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अपने को यहाँ पर भी एक गेट लगाना पड़ता है, यहाँ पर भी एक गेट लगाना पड़ता है। तो ये दोनों गेट जो है वो क्या होता है कि दिखाई देता है, हॉल से दिखाई देता है, या फिर जहाँ कहीं भी रखेंगे तो वो दोनों गेट दिखाई देता है। तो और इसमें बेनिफिट क्या है कि आपका जो लैट्रिन और बाथरूम दोनों का जो गेट है वो बिल्कुल छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा। यहाँ से आप कर्टन लगा देंगे, है ना, पर्दा लगा देंगे, तो क्या होगा, लैट्रिन का भी गेट छिप जाएगा और बाथरूम का भी गेट छिप जाएगा, तो वो दिखाई नहीं देगा। और ये प्लान, इससे क्या होता है कि थोड़ा सा प्लान का जो खूबसूरती है वो आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं किचन को दिया हूँ,
किचन को देख सकते हैं कि किचन का जो साइज़ है वो 9 फीट 5 इंच इसका लंबाई है और 6.5 फीट जो है वो इसका चौड़ाई है। और ये हमारा स्लैब है ना। ये हमारा किचन का स्लैब है। स्लैब का ये जो विड्थ है उसको मैं 2 फीट रखा हूँ और इसका जो हाइट है तो फ्लोर फिनिशिंग लेवल से जो स्लैब का जो हाइट होता है वो आप 2 फीट 6 इंच से 2 फीट 9 इंच आप रख सकते हैं, ठीक है। 2 फीट 6 इंच से 2 फीट 9 इंच रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो थिकनेस है वो आप डिपेंड करता है, आप जो है 3 इंच का जो है स्लैब का जो थिकनेस उसको आप आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर हॉल देखने को मिल रहा है, ये हमारा हॉल है। इसके बाद आपको यहाँ पर हॉल देखने को मिल रहा है, तो हॉल का आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो चौड़ाई है वो 10 फीट 5 इंच है और इसका जो लंबाई है वो 9 फीट 11 इंच है, यानी 10 फीट है। और यहाँ पर मैं पूजा को रखा हूँ और पूजा घर को, और यहाँ पर मैं जो है इस स्पेस को मैं छोड़ दूंगा। जब छत का ढलाई होगा तो उस टाइम मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं जाली लगा दूंगा। और पूजा वाला जो एरिया है उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि 4 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई है और 4 फीट 9 इंच जो है वो इसका लंबाई है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि एक जाली मैं यहाँ पर भी दिया हूँ। ये जो जाली दिया हूँ ये जो बेडरूम 2 और बेडरूम 2 और किचन इन दोनों के वेंटिलेशन के लिए मैं यहाँ पर जाली को लगा दूंगा, तो जिससे जो है इन दोनों का प्रॉपर वेंटिलेशन भी हो जाएगा और लाइट भी मिल जाएगा। और बेडरूम 1 और हॉल के वेंटिलेशन के लिए मैं यहाँ पर जो है जाली को लगा दिया हूँ, तो बेडरूम 1 और हॉल का प्रॉपर वेंटिलेशन और रोशनी जो है वो इस जाली के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पर मैं पूजा घर लगा दिया हूँ। और यहाँ पर मैं लैट्रिन और बाथरूम के साइज़ को बताना मैं भूल गया हूँ, तो बाथरूम का यहाँ पर मैं साइज़ आपको बताता हूँ कि 6 फुट 9 इंच इसका लंबाई है और 3 फीट 3 इंच इसका चौड़ाई है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है बाथरूम के लिए। और यहाँ पर जो लैट है इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर मैं रखा हूँ 3 फीट 10 इंच इसका लंबाई है और 3 फीट 10 इंच इसका चौड़ाई है। नॉर्मली जो है 4x4 का मैं रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कमी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि 3 फीट 10 इंच का मैं प्रोवाइड किया हूँ। और इसके अलावा जो है पीछे में देख सकते हैं कि बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है, तो बेडरूम 1 का वेंटिलेशन मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ से होगा और बेडरूम 2 का वेंटिलेशन यहाँ से होगा। और इसका जो साइज़ है बेडरूम 1 का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है और 11 फीट 9 इंच इसका लंबाई है। और बेडरूम 2 का यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है और 13 फीट जो है वो इसका लंबाई है। तो ये जो रूम का साइज़ है ये जो 1 2 3 और ये 4, ये चारों बेडरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़िया है, यानी एवरेज साइज़ है, ना बड़ा है ना छोटा है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि चलिए स्टेयर के बारे में बताना भूल गया हूँ कि स्टेयर के जो स्टेयर का ये जो ओवरऑल जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 7 फीट 6 इंच रखा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी चौड़ा जो है, नॉर्मली क्या है 7 फीट में स्टेयर अपना अच्छे से आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर 7.5 फीट का रखा हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अपने को गेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा मिल सके, ठीक है। और यहाँ पर गेट थोड़ा सा बड़ा मिल सके इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेयर को 6 इंच और मैं चौड़ा कर दिया हूँ। और यहाँ पर जो राइज़र है, स्टेयर के बारे में आपको बताता हूँ कि स्टेयर का जो राइज है वो 7 इंच है और इसका जो ट्रेड है ना, उसको मैं 10 इंच रखा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो विड्थ है ना, ये वाला जो विड्थ है ना, इसको मैं रखा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका जो विड्थ है, स्टेयर का जो विड्थ है उसको मैं रखा हूँ 3 फीट 6 इंच, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपको गैप नज़र आ रहा होगा है ना, यहाँ पर आपको ये जो गैप नज़र आ रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट गैप। यानी जब सीढ़ी जो है ये वाला सीढ़ी ऊपर जाएगा और इसके बाद ये वाला जब छत में मिलेगा तो इन दोनों के बीच में गैप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो गैप रखा हूँ उसको मैं 6 इंच रखा हूँ, है ना। काफ़ी सफिशिएंट जो है जगह है गैप के लिए। गैप जो है मतलब काफ़ी बढ़िया है, 6 इंच जो है काफ़ी इनफ कहलाता है। तो ये रहा जो है आज का प्लान, आप लोग देख सकते हैं। और टोटल एरिया का अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग जो है 1100 स्क्वायर फीट का ये टोटल एरिया है, 1100 स्क्वायर फीट, ठीक है। और विदाउट फिनिशिंग अगर आप बनवाना चाहते हैं और सिर्फ सिंगल फ्लोर तक, तो लगभग आपको जो है 11 लाख से लेकर के 12 लाख तक का आपका जो है वो कॉस्ट पड़ जाएगा, है ना। विदाउट फिनिशिंग का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, विदाउट फिनिशिंग, ठीक है। इसके अलावा हम जो है हम एक और चीज़ को देख लेते हैं कि कॉलम पोजीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी कॉलम को प्रोवाइड किया गया है जो कि रेड मार्क से आपको नज़र आ रहा होगा, तो टोटल जो कॉलम का जो यहाँ पर मैं साइज़ रखा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कॉलम का जो साइज़ है
है ना, वो मैं 9 इंच बाई 9 इंच का रखा हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम को हम लोग देख लेते हैं, तो आगे से शुरू करते हैं। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल जो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 16 है। टोटल कॉलम जो है वो आपका 16 है। साइज में आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि 9 बाई 9 है। इसमें जो आप स्टील लगाएंगे तो इसमें जो है 12 mm का आपको सरिया लगाना पड़ेगा। आप 4 भी लगा सकते हैं और 6 भी लगा सकते हैं। और रिंग का जहाँ तक सवाल है तो रिंग आपको यहाँ पर जो है 8 mm का रिंग आपको लगाना पड़ेगा, और इसका स्पेसिंग आप रख सकते हैं 6 से 7 इंच, ठीक है। और बाकी बोरवेल के लिए जो है सबसे बेस्ट पोजीशन मैं आपको बताता हूँ कि बोरवेल आप जो है ये जो 2 फ्लाइट के बीच में जो यहाँ पर आपको गैप मिल रहा है, आप यहाँ पर भी बोरवेल करवा सकते हैं, या फिर जो है जाली 1 के पास भी आप बोरवेल करवा सकते हैं और जाली 2 के पास भी आप बोरवेल करवा सकते हैं। यानी यहाँ पर 3 पोजीशन है बोरवेल करवाने के लिए। कल की डेट में अगर कोई गड़बड़ी भी आता है तो पाइप वगैरह जो है यहाँ से ये तीनों पोजीशन में कहीं पर भी बोरवेल करवाते हैं तो आप जो है आसानी से उसको पाइप जो है उसको निकाल सकते हैं। जहाँ तक सवाल है सेफ्टी टैंक कहाँ रखें, तो सेफ्टी टैंक को कोशिश ये करना चाहिए कि जहाँ पर हमारा लेटरिन और बाथरूम है तो वहाँ से हमारा जो सेप्टिक टैंक है नज़दीक ही रहे, है ना, ज़्यादा दूर न रहे, क्योंकि ज़्यादा दूर रहता है तो पाइप ज़्यादा घुमाना पड़ता है और सॉलिड वेस्ट का जो फ्लो रहता है वो प्रॉपर जो है मिल नहीं पाता है। थोड़ा सा डर रहता है कि अगर आप प्रॉपर स्लो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो क्या है कि बीच में आगे जा कर के दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पर आपका लेट और बाथ है तो उससे काफ़ी नज़दीक रहे आपका सेफ्टी टैंक। तो मेरे लिए बेस्ट पोजीशन जो है वो आपका ये गेस्ट रूम में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बेडरूम 3, यहाँ पर मैं जो बेडरूम 3 रखा हूँ यहाँ पर भी आप जो है सेफ्टी टैंक को इन 2 पोजीशन में कहीं पर भी रख सकते हैं। ये दोनों पोजीशन आपके लिए बेस्ट है। तो ये रहा आज का नक्शा जो आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। आपको ये नक्शा कैसा लगा आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपके पास भी कोई प्लॉट साइज़ है तो आप उस प्लॉट साइज़ को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का आप लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगा उस प्लॉट साइज पर बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।